मिस्र। विश्व की एक महान सभ्यता। इसने कई सौगातें मनुष्य जाति को दी हैं। आज से कोई 2500 साल पहले सिकंदर इससे आकर्षित होकर यहां पहुंचा था और यहां से निकलकर एक दिन वो पहुंचा भारत, जहां पल रही थी एक और महान सभ्यता। सिकंदर की तरह कोई और भी है जो मिस्र से निकला और दुनिया के कई हिस्सों की सैर करता हुआ जा पहुंचा भारत। और उस चीज का नाम है कागज। संगनेर राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से कुछ दूरी पर बसा एक कस्बा। यहाँ के बाजारों में आपको कई तरह की शख्सियतें दिखाई दे जाएंगी, देशी भी विदेशी भी, और ढूंढने पर कुछ नजारे भी। ये मेरे बाबा की अगरबत्ती में जल के राख हो गई है। 5 रुपट्टी के लिए चेहरे उतर गए। हरामबाजी, नशाबाजी, जुआबाजी, शराबबाजी में लोग कपड़े बेच देते हैं। सांगानेर की इन्हीं गलियों मोहल्लों में कुछ और भी मिल सकता है, जैसे कागज। सांगानेर में आज लगभग 40 हस्त निर्मित कागज यानी कि हैंडमेड पेपर बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। भारत का 40% हैंडमेड पेपर यहीं से निर्यात होता है। वैसे तो किसी जगह की संस्कृति कागज पर लिखी जाती है, पर सांगानेर में तो कागज ही संस्कृति है। वो संस्कृति जिसकी जड़ें मिस्र और चीन से भी जुड़ी हैं। आज से कोई 3000 साल पहले मिस्र के निवासी पेपेरस शीट्स पर लिखा करते थे। पेपेरस शीट्स को बनाने के लिए वो लोग पेपेरस पौधे के तने को पानी में भिगोते थे और इससे बनाया जाता था वो पेपेरस जिस पर लिखा जा सकता था। इसी पेपेरस से एक नया शब्द बना, पेपर। लिखने के लिए पेपेरस जैसे प्रयोग दुनिया के कई हिस्सों में किए गए, जिनमें प्राचीन भारत में काम में लिए जाने वाले ताड़पत्र और भोजपत्र भी हैं। 105 ईस्वी में चीन के टी साइलून के प्रयोगों ने एक नए प्रकार का पेपर बनाया जो मलबरी और दूसरी छालों के अलावा कई और चीजों से बनता था, जिनमें मछली पकड़ने का जाल, कपड़े की कतरनें भी शामिल थी। सांगानेर में बनने वाला हैंडमेड पेपर भी कुछ इसी तरह बनता है। इसमें भी सूती कपड़े की कतरनें वगैरह काम में लिए जाते हैं। कच्चा माल हमारा होता है, एक तो होजरी वेस्ट होती है और इसके अलावा हमारा बनाना फाइबर होता है और आंकड़े से भी कागज बन सकता है। मतलब वास्ट फाइबर कोई भी उससे हम कागज बना सकते हैं। सांगानेर में आज भी कागज बनाने का लगभग वही तरीका इस्तेमाल किया जाता है जैसा आज से 2000 साल पहले टी साइलून ने किया था, जिसने बनाया था सही मायने में पहला पेपर। वो पेपर जो मिस्र में पेपेरस था, चीन आकर पेपर बन गया। पर अगले 500 सालों तक कागज बनाने की ये कला गुप्त कला बनकर रह गई। कहते हैं युद्धों ने मनुष्यों को फैलना सिखाया है। एक लड़ाई के बाद चीनी युद्धबंदियों में से कुछ कागज बनाना जानते थे। उन्होंने अरब देशों में इस कला को बढ़ाया और जल्द ही समरकंद इसका केंद्र बन गया। यहां से ये कला दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंची। भारत में कागज बनाने की कला 11वीं शताब्दी में गजनवी के आक्रमण के बाद पहुंची। 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में बसा कालपी कागज बनाने की कला का गढ़ बन चुका था। कागज के इस इतिहास की गवाही अभी तक कागजों पर दर्ज है। उस वक्त आचार दिनकर, 16 संस्कार, स्थूली भद्रगुण माला जैसी कई किताबें कागज पर लिखी गई थी। सांगानेर तक कागज पहुंचने की बड़ी लंबी कहानी है। राजस्थान में अलवर के पास तिजारा में कागज बनाने का काम होता था। वहां से सवाई जयसिंह द्वितीय ने कागज बनाने वाले कागजियों को जयपुर में बसाया। जयपुर में वो जगह आज तक
कागजीवाड़ा नाम से जानी जाती है। हमारा परिवार तो इसमें करीब 600 साल से इस कागज़ का उद्योग कर रहा है और पहले हम लोग तिजारा में रहते थे। तिजारा से तत्कालीन महाराजा हमको जयपुर लाए। अपने राजकाज के लिए कागज़ की उनको ज़रूरत थी, तो उन्होंने हमको ला करके बसाया और जो कुछ हम बनाते थे वो सब उन्होंने किया। पर कागजीवाड़ा में पानी की कमी के कारण राजा मानसिंह ने उन्हें सांगानेर में सरस्वती नदी के पास बसाया, जहां पानी और जगह दोनों की कोई कमी नहीं थी। कागजीवाड़े में पहले हमको बसाया गया था ब्रह्मपुरी में और वहाँ से पानी की कमी होने की वजह से फिर यहाँ नदी बहती थी सांगानेर में, सरस्वती नदी, इसलिए हमको यहाँ नदी के किनारे उन्होंने बसाया। वक्त बदला, वक्त के साथ तकनीक भी बदली और कागज बनाने में मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो गया। पर सांगानेर में आज भी हाथ से ही कागज बनाया जाता है। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने मिल से बढ़े कागज को बढ़ावा देकर सांगानेर के हैंडमेड पेपर उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। ऐसे वक्त में गांधी जी ने अपने आश्रम के लिए सांगानेरी कागज को मंगवाना शुरू कर दिया। यहाँ अंग्रेजों का राज हो गया था और अंग्रेजों का राज होने के बाद में हम लोगों का धंधा बिल्कुल खत्म हो गया। तो मेरे पिताजी गांधी जी से मिले थे, उनसे कहा था हम 10 कार लोग हैं और खादी के साथ साथ ग्राम उद्योग का काम भी आप देख करते हैं, तो हमारा भी कागज़ का काम है, आप हमें भी मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा भाई तुम हमको बताओ भाई तुम कैसे कागज़ बनाते हो, तुम सैंपल लाओ। तो मेरे पिताजी यहाँ से सैंपल तैयार करके और साबरमती आश्रम में गए थे, हरिजन आश्रम में, वहाँ जाकर दिखाया तो मुझे पसंद आया। उन्होंने उस कागज़ को अपने यूज़ में लिया, हमको प्रोत्साहन दिया और ये कहा भाई तुम लोग 5 दिन का ऑर्डर दे दिया और फिर हम पिताजी बना करके ले गए और उन्होंने फिर सिलसिला चलता रहा और उन्होंने हमारा हाथ कागज़ यूज करना शुरू कर दिया। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में इस कला का प्रदर्शन भी किया गया। बापू की दिखाई गई वो राह आज तक सांगानेर में कायम है, जहां हिंदू और मुस्लिम सभी मिलकर इस धंधे से जुड़े हैं। सांगानेर में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उन सभी में कागज बनाने का तरीका एक जैसा ही है। कागज बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर सूती कपड़े की कतरनों को काम में लिया जाता है, जो मिलती है होजरी कटिंग, टेलर कटिंग जैसी चीजों से, और यहीं से शुरुआत होती है पेड़ बचाने की। मिलमेड पेपर के लिए कच्चा माल पेड़ों से हासिल किया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक 1 टन हैंडमेड पेपर बनाने पर 277 यूकेलिप्टस या 462 बांस के पेड़ों को बचाया जा सकता है। ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हैंडमेड पेपर काम में लेकर हर दिन कितने पेड़ बचाए जाते होंगे। कच्चे माल की पहले ढंग से कटाई की जाती है। अब कटे हुए माल को पानी में डालकर भिगोते हैं। भीगने पर इसकी लुगदी तैयार होती है और इसमें मौजूद सेलुलोस अलग हो जाता है। इंग्लैंड और दूसरे कई देशों में लिनन की कतरनों को कच्चे माल के तौर पर काम में लेते हैं, पर उसमें सेलुलोस की मात्रा सूती कपड़े के मुकाबले कहीं कम होती है। साथ ही उसे गलाने के लिए रसायनों की भी जरूरत पड़ती है। इस मायने में सांगानेरी हैंडमेड पेपर दूसरे देशों से कहीं बेहतर है। इस लुगदी में रंग डालकर इसे रंगीन भी किया जा सकता है। इसके बाद इस लुगदी को पानी के टैंकों में लाते हैं, जहां इसे गलने दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसमें फूलों की पंखुड़ियां, चमकीले रेशे भी डाले जा सकते हैं। पूरी तरह गलने पर स्टील के फ्रेम वाली जालियों पर लेकर इस लुगदी को बाहर निकालते हैं। इस तरह इसमें मौजूद पानी निकलने लगता है। पानी को कम से कम करने के लिए इसे और ज्यादा दबाना जरूरी है, जिसमें मशीन की भी मदद ली जाती है। अब इस कागज को सुखाया जाता है। सुखाने का काम खुले में भी हो सकता है, और बंद में भी।
अब ये कागज तैयार है, पर इसकी सलवटों को मिटाने के लिए इसे प्रेस किया जाता है। और आखिर में कटिंग। हर कदम पर यह उद्योग पर्यावरण के साथ है। यहां तक कि बाद में निकलता हुआ पानी भी खेती में काम में लिया जाता है। प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से सांगानेरी हैंडमेड पेपर मिलमेड पेपर से कई गुना बेहतर है। सांगानेरी हैंडमेड पेपर उद्योग एक फैमिली वर्क है, जिसमें परिवार की महिलाएं भी शामिल होती हैं, तो बच्चे भी, साथ ही आसपास के लोगों को भी काम मिलता है। एक हैंडमेड पेपर यूनिट प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 40 से 50 लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। एक हैंडमेड पेपर यूनिट शुरू करने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपयों की जरूरत होती है, जिसके लिए सरकार द्वारा कई तरह के ऋण और सब्सिडी उपलब्ध कराए जाते हैं। इस तरह हैंडमेड पेपर उद्योग कम लागत में छोटी जगह पर भी संभव है। सांगानेर में हैंडमेड पेपर उद्योग से लगभग 1500 लोग जुड़े हैं, जिन्हें शहरों में जाने की जगह यही रोजगार मिल रहा है। गांधी जी का सपना कि लोगों को रोजगार के लिए शहरों की ओर न भागना पड़े, यहाँ साकार रूप लेता है।